नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कवि एवं उनकी पंक्तियों वाली क्लास भाग 8 में आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख पंक्तियों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। और आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी लाभ पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएँ और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भारतेंदु की कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, जिनमें पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो इनकी काव्य पंक्ति है कि सहसन बरसन सो सुनियो, जो सपने नहीं कान सो जय आरज शब्द। अब इस पंक्ति को दिमाग में कैसे रखा जाए कि कभी भूले ना, क्या कि सरसन बरसन सो सुनियो, सपने नहीं कान सो जय आरज शब्द। तो देखिए, हम लोग जब क्या करते हैं ना, जयकारा करते हैं, जय जयकारा करते हैं, जय करते हैं, तो जय में शब्द क्या बोलते हैं? भारत माता की जय, भारत की जय, भारत माता की जय। तो जय शब्द कहाँ? बोले भारत, भारत की जय, भारत की जय, भारत माता की जय। तो भारत ले लीजिए। अब भारत का मतलब हो गया, यानी कि भारतेंदु को हम लोग क्या कहेंगे? भारत कहेंगे। ठीक है ना? क्या कहेंगे? भारत कहेंगे। बस क्या हो गया? जय आरत, जय आरत, जय आरत भारत, जय आरत भारत शब्द, जय आरत भारत शब्द। ठीक है ना? बस आगे है, फरक उठी सबकी भुजा खरक उठी तलवार। अब फरक उठी सबकी भुजा खरक उठी तलवार कहाँ? बोले भारत में। भारत में क्या हो गई? सबकी भुजा फरक उठी और खरक उठी तलवार। आगे है, क्यों आप ऊंचे भयो आर्य मोक्ष के बार। तो क्यों आप ऊंचे भय, क्यों आप ऊंचे हुए और आर्य मोक्ष के बार हुए? कहाँ पर? बोले भारत में, भारत में, भारत में। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि आप खो गए, आप तो ऊंचे हो गए, और आर्य भारत में क्या हो गए? मोक्ष के बार। मोक्ष में एक बार होता ना, तो मोक्ष के बार कौन हो गए? बोले आर्य, आर्य मोक्ष के बार हो गए कहाँ? भारत में। भारत से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। आगे है, हाय वह भारत भूभारी सभी विधि सो भई दुखारी। तो हाय 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 हुए भारत, हाय भुए भारत, हाय भुए भारत। देखे होंगे ना, जब भारत में कुछ गड़बड़ होता है, कुछ क्रिकेट मैच हम लोग देखते हैं ना, तो क्या होता है, जब लगता है कि भारत के ऊपर भू भारी भारी मुसीबत है ना, तो क्या करते हैं हम लोग? हाय हाय करने लगते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, और पूरा भारत क्या हो जाता है? दुखारी हो जाता है, सब दुखारी हो जाते हैं। दुखारी कौन? बोले भारत, भारत है ना। ठीक है ना? आगे है, हाय चित्तौर निजल तू भारी आजहूँ खरो भारत ही मझारी। तो हाय चित्तौर नीलज निजल। देखो, जब चित्तौर क्या हो गई? निजल हो गई, बिना जल की हो गई, तो क्या हो गया? भारत दुखारी हो गया। बस भारत दुखारी हो गया। हाय चित्तौर निजल, हाय चित्तौर निजल हुआ तो भारत दुखारी हो गया। भारत दुखारी कौन हुआ? भारत, भारत। ठीक है ना? भारत से हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो निज भाषा उन्नत, निज भाषा से उन्नत होगा, और सब उन्नत का मूल कहाँ? बोले भारत में। भारत में सब उन्नत का मूल कौन है? बोले निज भाषा है। तो निज भाषा उन्नत करिए कहाँ? भारत में। और सब उन्नत का मूल कौन? भारत है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। किसके ही के सूल? बोले भारत के ही के सूल नहीं मिटेगा। बिन निज भाषा ज्ञान के भारत के ही का सूल नहीं मिटेगा। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और कहाँ गए करुणानिधि रोए केशव सोए। कहाँ गए करुणानिधि सोए केशव सोए। तो कहाँ गए करुणानिधि केशव सोए? तो बोले भारत में सोए। कहाँ गए करुणानिधि केशव? बोले भारत में। आपने देखा होगा ना कि श्री कृष्ण, केशव आदि जितने भी देवी देवता हैं, सब भारत में अवतार लिए थे, भारत में सोए से। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो गया। कहाँ गए करुणानिधि केशव सोए? बोले भारत में सब। ठीक है ना? और आगे है, जागत नहीं अनेक जतन कर भारतवासी रोए। अब जागत नहीं, अनेक जतन करने के बाद भी भारतवासी नहीं क्या कर रहे हैं? जग रहे हैं, रो रहे हैं। कौन? तो भारतवासी, भारतवासी जागते नहीं हैं, जागते नहीं हैं। अनेक जतन करने वाले बोले भारतवासी। भारतवासी रोए किसके लिए? बोले भारत के लिए। तो भारतवासी रोए भारत के लिए। मैं दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है, मेरा तो साधन एक ही है जग नंदलाल वृषभानु दुलारी। तो मेरा तो साधन एक है, एक साधन जग है ना, नंदलाल वृषभानु दुलारी। किसके? बोले भारत के, भारत के, भारत के। भारत में एकमात्र साधन है। कौन? एक साधन वही है, नंदलाल और वृषभानु दुलारी। ठीक है? बस दिमाग में से रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। और भारत का मतलब होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं। ठीक है ना? अगली पंक्ति है कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, है ना। प्रिय प्यारे तुम्हारे तिहारे दुखारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। किसकी? बोले भारत की। भारत की आँखियाँ दुखारी हैं और नहीं मानती हैं। ठीक है ना?
आगे है शिष्टाई अजो न तजो गई तन की, तव जोबन ज्योति बहोरन लागी। आज भी शिष्टाई आजो न गई तन की, आज भी तन की नहीं गई, किसकी? बोले भारत की, भारतीयों की जो शिष्टाई है, बचपना है, आज भी तन से नहीं गया। दिमाग में से रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है आजो लो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। तो आज ना मिलो तो कहाँ, आज ना मिलो तो कहाँ मिलो? बोले आज ना मिले तो कहाँ, है ना, कहाँ मिलोगे? तुम सब हम तुम्हारे सब भांति कहावे। सब भांति क्या कहते हैं? तुम्हारे सब भांति कहते हैं भारती भारती भारत भारत, ठीक है ना। बस प्यार जो है जबकि यह रीति विदा सब समय सब कंठ लगा हुआ है। समय सब कंठ किसको लगाते हैं? बोले भारत में। भारत के सब लोग क्या करते हैं? सबको कंठ लगाते हैं, सबको सब कंठ लगाते हैं, ठीक है, भारत के लोग। बस दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अमोह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। तो जाति मान धन सब कौन लूटा है? बोले भारत का लूट लिया। कौन? अंग्रेजों ने लूट लिया। तो जाति मान धन किसने लूटा? किसका लूटा? भारत का। भारत का किसने? अंग्रेज ने लूटा। अब पागल करे मोहि करे खराब, क्यों सख सज्जन नहीं शराब, है ना। कहते हैं कि कौन मुझे पागल कर दिया है, खराब कर दिया है? शराब। किसमें? बोले भारत को। भारत को सज्जन नहीं बल्कि शराब ने क्या कर दिया है? खराब कर दिया है। शराब खराब देखे होंगे ना, तमाम प्रकार के लोग शराब पी करके जो है ना, भारत में इस प्रकार के कलंक बने हुए हैं। तो दिमाग में ऐसा रख लीजिएगा। और ये ट्रिक है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से इसका कुछ लेन देन है। बस आपको आसानी से याद हो जाए, एकमात्र यही इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। तो आगे क्या हम लोग देखें कि कौन खराब कर दिया देश को, भारत को खराब करते हैं कौन? बोले शराब, ठीक है ना। आगे हाय उर्दू हाय हाय सिधारी हाय 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 हाय। देखिए उर्दू की हाय 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 कौन कर रहा है? सिधारी की हाय हाय कौन कर रहा है? बोले भारत में सिधारी हाय हाय, है ना, बस हाय हाय। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है। तो सभा में बंदर की आमाद कहाँ? बोले भारत में है। दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है गधे और फूलों के अफसर की आमाद है। कहाँ? भारत में आमाद है। तो जहाँ भी आपको आमाद मिल जाता है, आमाद कहाँ पर? बोले भारत में। तो भारत से हो गया भारतेंद्र चंद्र की पंक्ति है, ठीक है ना। आगे है भीतर सब रस चूसे हंस के तनमन धन मुँह से। तो भीतर सब रस चूस रहे हैं, कहाँ? बोले भारत में। तनमन धन सब मूस रहे हैं, कहाँ? बोले भारत में। तो भारत से हो गया भारतेंद्र चंद्र की पंक्ति है। और जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सख सज्जन नहीं अंग्रेज। तो क्या है? बात में बहुत तेज थे, कौन? अंग्रेज सज्जन है? नहीं, अंग्रेज सज्जन नहीं अंग्रेज। किसके लिए? बोले भारत की दृष्टि से अंग्रेज सज्जन नहीं है। तो सज्जन नहीं अंग्रेज भारत के लिए, है ना। भारत से हो जाएगा भारतेंद्र चंद्र की पंक्ति है। आगे है रसा महावे फसाहत दोस्तों क्या दुश्मन भी है सारे, और जमाने में तेरे सुखन की यादगारी। तो देखिए रसा नाम से कविता लिखते थे उर्दू में। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा? दुश्मन भी हैं सारे, किसके? बोले भारत के। दुश्मन भी हैं सारे भारत के, दिमाग में रख लीजिएगा। और जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी किसकी? भारत की। बहुत ढेर सारी सुखों की यादगारी पड़ी हुई है, यादगारी है, ठीक है ना। अच्छा दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है श्री राधा माधव युगल चरण रस को अपने को मस्त बना, पी प्यारा प्याला भर के कुछ इस मैं का भी देख मजा। तो देखिए श्री राधा माधव युगल चरण भारत में श्री राधा माधव के युगल चरण का पूजा होती है भारत में। और पी प्याला भर के लोग पीते हैं और मजा लेते हैं, कहाँ? बोले भारत में। दिमाग में से रखिएगा, भारत से हो जाएगा भारतेंद्र चंद्र की ये पंक्ति है। रोवह सब मिल आ जाओ भाई, किसके लिए? सब लोग मिलके रोइए, भारत के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि हाँ भारत दुर्दशा देखी नहीं जाएगी। भारत की दुर्दशा किससे नहीं देखी जाएगी? बोले भारत से। भारत की दुर्दशा नहीं देखी जाएगी। तो भारत से हो गया भारतेंद्र चंद्र की पंक्ति है। आगे है रहे क्यों ना एक म्यान असदुई, एक मान में दो तलवार कैसे रह सकते हैं? भारत में नहीं रह सकते हैं। अंग्रेज और भारतीय दोनों रह सके? नहीं, रहे ना एक म्यान में दो, कहाँ? भारत में, ठीक है ना। एक को तो भगाना ही होगा। आगे है जिन नयनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भाए कोई, है ना। जिन नैनों में क्यों हरि छाए हैं, उस नैन में कोई और नहीं भाएगा। किसमें? बोले भारत में उस नैन में किसी को दूसरे को नहीं लोग बसाएंगे। और सखा प्यारे कृष्ण गुलाम राधा रानी के, सखा प्यारे कृष्ण के हैं और गुलाम राधा रानी के हैं, कौन? भारत के लोग, ठीक है ना। अच्छा दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है जो भारतेंद्र चंद्र के युग के प्रमुख कवि हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। अब बद्रीनाथ चौधरी जी की जो पंक्ति को हम याद करेंगे तो हम लोग ट्रिक बनाएंगे बदरी जानते हैं ना, जब बादल होता है, वर्षा होती है, ऐसी ऋतु में बदरी हम लोग को कहते हैं।
ठीक है ना। तो बदरी। अब क्या है, निर्धन दिन दिन होत है भारत भू सब भांति, और ताहि बचाई न को सकत निज भू बुद्धि बल कांति। तो देखिए निर्धन होते हैं, निर्धन दिन दिन हो जाते हैं कब, जब बदरी होती है। बदरी माने खूब वर्षा होती, कई दिन लगातार बदरी होती है, तो क्या हो जाता है, निर्धन हो जाते हैं दिन दिन। सब लोग को होता है दिन दिन निर्धन हो जाते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं मिलता, कोई काज नहीं होता, घर पे लोग बैठे रहते हैं। तो बस दिमाग में से रख लीजिएगा। तो बदरी से हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी जी की, प्रेमजन चौधरी प्रेम की एक पंक्ति है। तो बदरी में क्या हो जाता है, दिन निर्धन निर्धन निर्धन, ठीक है ना। बस आगे है, ताहि बचाई न को सकत निज भुज बल कांति। ताहि, उससे कोई नहीं, बदरी से कोई बचा नहीं सकता भाई। बदरी हो रही, वर्षा हो रही है, तो उससे कोई नहीं बचा सकता है, बदरी से कोई नहीं बचा सकता है ना। चाहे निज भुज और बल बुद्धि किसका भी प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना। आगे है, अचरद हो तुम सब गोरे बाजत कारे, और तासो कारे कहीं शब्द हूँ पर हैं वारे। तो अचरज हो रहा है, असर हो रहा है क्या, कि गोरे 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 कारे बादल, क्या है, बादल कारे, गोरे गोरे कारे बादल घिरे हुए हैं, और तासो करे सब, तासो करे सब शब्द हूँ हैं वारे। और सब क्या कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं, गड़गड़ गड़ की आवाज़, बादल की आवाज़ देखे होंगे ना, गरजते हैं। बस कौन, बदरी में। बदरी में क्या होता है, गोरे बादल काले हो जाते हैं, बदरी में क्या हो जाता है, सब शब्द करते हैं बादल, ठीक है ना। आगे, भयोभूम भारत में महाभयंकर भारत, भयोभूम भारत में, भयोभूम भारत में महाभयंकर भारत। जब भयोभूम भारत में महाभयंकर भारत होता है बदरी में क्या हो जाता है, महाभयंकर भारत हो जाता है, तरफ तरफ जल जल दिखाई देने लगता है। भूम भारत में क्या होती है, भयंकर हो जाती है बदरी में। और भय वीर बल सकल सुभट एक में संग। अब देखिए बदरी में क्या हो गए, सब वीर बल भट्ट से योद्धा सब क्या हो गए, है ना, बदरी में एक हो गए सर। तो भय वीर बल सकल सुभट एक ही संग, कहाँ, बदरी में सब एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और आज लो रही अनेक भांति धीर धर के, और पै न भाव मोहि बैठनो सु मौन मारी के। अब देखिए जब बदरी होती है तो क्या होते हैं, भांति धीर धर के बैठिए, बदरी में धीर धर के बैठिए, क्योंकि बरसात हो रही चारों तरफ, जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो क्या करोगे, उसमें कूदो चलो ना, बल्कि धीर धर के बैठिए, जब बदरी समाप्त हो जाएगी तो काम होगा। तो धीर धर के बैठिए, कहाँ, बोले बदरी में। बदरी से बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की एक काव्य पंक्ति है। और क्या करिए कि मौन मार के, और मौन मार के बैठिए, मौन शांति मार के बैठिए, है ना, कहाँ, बोले बदरी में। दिमाग में से रख लीजिएगा। आगे है, बगियान बसंत बसेरो की हो, बसिए तहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। और प्रेम घन प्रेम बढ़ाए कि प्रेम अहो, बिरथा बिरथा बरसाइए ना, चित चैत की चाँदनी चाह भरी, चर्चा चलाइबे कि चलाइबे ना। अब देखिए क्या है, अब बगियों में क्या हो जाता है, बगियों में बसंत आ जाता है बदरी में जब बदरी होती है, बदरियों में बसेरा हो जाता है, बसंत हो जाता है। और क्या हो जाता है, दिन में काम कुतूहल हो जाते हैं, दिन में काम नहीं होता तो कुतूहल होता है, और लोगों को वियोग की चिंता होती है, वियोग बुलाते हैं, वियोगी व्यक्ति को बुलाते हैं, है ना, कब, बदरी में। अब घन प्रेम बढ़ जाता है बदरी में प्रेम बढ़ जाता है। अब बिरथा की बारी चर्चा ना चलाइए, बेकार की बिरथा बारी बसाइए ना, है ना। और चित चैत की चांदनी चाह भरी, चित चैत की चांदनी चाह भी क्या होती है, बदरी में भूल जाती है। और चर्चा चलाइए ना, बदरी में लोग कहते हैं ना कि चर्चा ना चलाओ। तो बदरी से बदरी नारायण, प्रताप नारायण प्रेम घन, है ना। तो बदरी सब जोड़ लीजिएगा। और धन्य भूमि सब रतनान उपजानी, बदरी से क्या हो जाता है, पूरी भूमि जो है धन हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। अब सब रत्नों को उपजाने वाली हो जाती है बदरी से, बदरी माने वर्षा से। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि धन्य भूमि भारत सब रत्न उपजाने, कब, बोले बदरी में, है ना। ऐसे बदरी को जोड़ते हुए इनकी सभी पंक्तियों को आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगले बड़े प्रसिद्ध भारतेंदु के कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। पहली पंक्ति है, चाहो साचा हूँ निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, क्या करो, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो देखिए यहाँ से आप लेंगे प्रताप माने बल होता है, तेज होता है, ठीक है ना। अब चाहो निज कल्याण, अगर अपना कल्याण चाहो तो सब लोग संतान, भारत के सभी संतान क्या करो, प्रताप करो, बल करो, है ना, कार्य करो। तो चाहो सब कल्याण तो करो, मिलके सभी संतान क्या करिए, प्रताप करिए। तो प्रताप से हो गया प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। और जपो निरंतर एक के जबान, हिंदू हिंदुस्तान। तो जपो निरंतर क्या, जपो निरंतर एक जबान, क्या, प्रताप करना है, यश करना है, ठीक है ना, तभी आपका कल्याण होगा। कल्याण तब होगा, प्रताप से होगा। और जपो निरंतर एक जबान से क्या रचिए, कल प्रताप करेंगे, ठीक है ना। तभी लखो जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, तभी क्या होगा, एक दिन यहाँ पे कंचन बरसेगा, कब, जब प्रताप करोगे तब प्रताप, ठीक है ना। बस तहाँ चौथाई जन रूखी रोटे ही को तरसत। अब देखिए चौथाई लोग रोटी के तरस रहे हैं, क्यों,
क्योंकि प्रताप नहीं करे हैं। तो प्रताप करिए नहीं तो रोटी को तरसोगे, प्रताप करिए नहीं तो रोटी को तरसोगे, प्रताप से हो गया प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। अब आगे है, पढ़ी कमाई कीन है कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो देखिए अगर प्रताप नहीं करोगे तो कहीं भी जाओ, घर रहो चाहे विदेश रहो, प्रताप आपको करना पड़ेगा, है ना। तो पढ़े कमाई, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, प्रताप करिए, है ना, और देश में क्लेश ना करिए। और दूसरा क्या है, जैसे कंता घर रहेंगे वैसे विदेश रहेंगे। अगर प्रताप नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे घर रहो वैसे विदेश रहो, कोई मतलब नहीं है। आगे है, जग जाने इंग्लिश हम बाड़ी वस्त्र होए जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग सुफल जन्म तब होए। अब देखिए जग जाने इंग्लिश, इंग्लिश जग जानेगा अपने प्रताप से जान रहे हैं इंग्लिश, इंग्लिश कब जग जानेगा अपने प्रताप से। खूब परिश्रम करिए, खूब मेहनत करिए, इंग्लिश आप जानने लगेंगे, प्रताप करिए। और मिटे बदन कर श्याम रंग, श्याम रंग मिट जाएगा अगर प्रताप करते हो तो आपके अंदर श्याम जो कालिमा है, गरीबी है ना, अंधविश्वास है, सब खत्म हो जाएगा, श्याम रंग मिट जाएगा। कब, जब प्रताप करोगे। और तब क्या होगा, जन्म सफल हो जाएगा। जन्म सफल कैसे हो जाएगा, प्रताप करने से। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और नोन तेल लकड़ी घासा ऊपर टैक्स लगे, तो नोन तेल लकड़ी घास की चिंता प्रताप से होगी, सब प्रताप से मिलेगा। और चना चिरौंजी मोल मिले, सब प्रताप से। अगर आपके पास प्रताप है तभी चना चिरौंजी खरीद सकते हैं, अन्यथा नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो चना चिरौंजी इसके लिए भी आपको प्रताप करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए क्या दशा है देश की, बदलता है रंग आसमां कैसे। तो अभी देखिए दशा क्या है, प्रताप करने की। और दशा, रंग की दशा, बदलता है रंग आसमां किससे, बदलता है रंग और आसमां कैसे, बोले प्रताप करने से, प्रताप करने से, प्रताप करने से, ठीक है ना। बस दिमाग में से रख लीजिएगा। और कौन करे जो नहीं, कसकत नहीं विपत विधि बाल विधवन की। तो कौन नहीं करेगा, है ना, सुनिए, विपत बाल विधवन की। जो नहीं करेगा प्रताप, क्या करेगा, वो विपत के बल विधवन रहेगा, है ना, विपत के बल विधवन रहेगा, बधा रहेगा। तो इसलिए प्रताप करिए। अब विधवा बिलापे नितु धेनु कटे, को लागत हाय गुहार, है ना। तो देखिए विधवा बिलापने से कुछ नहीं होगा, किसी को गुहार लगाने से कुछ नहीं होगा। क्या करना होगा, बोले प्रताप करना होगा, प्रताप करना होगा। प्रताप से होगा प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना। और अगले जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग के कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, इनकी पहली पंक्ति है, अब यूं उर आवत है सजनी मिली, जाऊं गरे लाग के छतियाँ, मन की करी भांति अनेकन और मिल जियरी रस की बतियाँ, हम हारी अरी करी उपाय लिखी बहु नेह भरी पतियाँ, जगमोहन मूर्ति, जगमोहन मूर्ति के बिना कैसे कटी दुखियाँ दुख की रतियाँ। अब देखिए इन्हें कैसे याद किया जाए। ठाकुर जगमोहन से हम लोग क्या लेंगे, मोहन केवल लेंगे बस। अब मोहन क्या है, बोले कि अब यूं जब मोहन आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, मिल जाऊं गरे लगूं छतियाँ। मोहन से मिलके क्या होंगे, मिल जाऊं गरे लगूंगी छतियाँ, किसके, बोले मोहन के। जब मोहन आ जाएंगे तो गोपिकाएं कह रही हैं कि मिल जाऊं लगूं गरे छतियाँ, उनसे मिल जाऊंगा, उनके गले और सीने से लग जाएंगे। और क्या होगा कि मन की भांति अनेकन जियरी रस की बत्तियाँ, और जियरे में हृदय में जितनी भी रस की बत्तियाँ रहेंगी सब बत्तियाँ किससे, मोहन से बताएंगे। तो मोहन से हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। और क्या है, हम हार अरि उपाय करी लिखी भेंत बहुत पतियाँ। तो नेह भरी पतियाँ, जितनी भी नेह भरी प्रेम से लिखी हुई पतियाँ होंगी सब किसको, मोहन को सुनाएंगे, किसको, जगमोहन को सुनाएंगे, है ना। और ये बताएंगे कि जगमोहन को बताएंगे कि किस प्रकार से बहुभांत लिखी पतियाँ कैसे कटी रतियाँ, कैसे कटी हैं रतियाँ, जगमोहन को बताएंगे। कौन, गोपिकाएं बता रहे हैं कैसे रतियाँ कटी हैं, उसको बताएंगे। और आगे क्या है, ऊंची शिला लग अंबर चूमी, है ना। और जैसे उन्होंने क्या किया था, ऊंचे शिला से अंबर को चूमते हैं लोग, वैसे उनको पा करके क्या करेंगे, चूम लेंगे, अंबर चूम लेंगे। और फिर क्या है कि निहारत दीठ पगे गिरियाँ। अगली पंक्ति देखिए क्या है कि पहाड़ अपार कैलाश कोटन ऊंची शिखा लगी उम्बर। अब पहाड़ से क्या हो जाएगा, पहाड़ अपार कैलाश, तो क्या हो जाएंगे, तो भैया कौन, बोले जगमोहन को बुलाएंगे। पहाड़ अपार लगने लगे तो किसको, बोले जगमोहन को बुलाएंगे, मोहन को बुलाएंगे। अब निहारत दीठ भ्रम पगियाँ, निहारती हुई दृष्टि किसको देख रही हैं गोपिकाएं, बोले मनमोहन को देख रही हैं, जगमोहन को देख रहे हैं। अच्छा दिमाग में रखिएगा, किसको, जगमोहन को देख रही हैं। और कुल कान तजी लोगन में बस के सब बैन कुबैन सहा, किसने, कुल कान को तज दिया लोगों के, है ना, किसके लिए, जगमोहन के लिए। कुल कान की मर्यादा, कल की मर्यादा। और आगे है, सब छोड़ तुम्हें सब पायो, तुम छोड़ हमें कहाँ पायो।
तो सब छोड़ तुम्हें किसको, गुपकाय कह सब छोड़ के किसको पाए, जगमोहन को पाया, और जगमोहन तुम हमको छोड़ के क्या पाए हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे जगमोहन को आप ले लीजिए कि जगमोहन आएंगी तो गुपकाय को छाती से लगा लेंगी, तो गले लगाए छतियाँ जगमोहन, जेरा की पत्तियाँ जगमोहन से करेंगी, नेह भरी पत्तियाँ जगमोहन को दिखाएंगी, दुख भरी रतियाँ काटी हैं जगमोहन की याद में। और यहाँ पे पहाड़ अपार कैलाश अगर आ जाए तो जगमोहन को बताएंगी। और निहारत दीठ भ्रम पगिया, किसकी, निहारत दीठ पगिया जगमोहन की। और कुलकांत जी किसके लिए, कुलकांत जी दी हैं जगमोहन के लिए। और फिर आगे बता रहे हैं कि सब छोड़ तुम्हें आयो पायो, सब छोड़कर तुम्हें पाए हैं किसको, जगमोहन को। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप आसानी से इन सभी काव्य पंक्तियों को और कवियों को आप याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।